ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरमकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 47वें अध्याय में श्री उद्धव जी के द्वारा गोपियों की विरह वेदना का दर्शन हो रहा है। असल में श्री भगवान ने उद्धव जी को सर्वशास्त्र मर्मज्ञ, नीति निपुण, सदाचार निष्ठ इन तमाम गुणों से संयुक्त देख करके ही अपना संदेश लेकर के ब्रज को भेजा था। तो उसमें एक दृष्टि तो ये थी कि ये विज्ञ पुरुष हैं, ये सांगोपांग हमारे माता पिता को और गोपांगनाओं को संतप्त कर देंगे, उनका दुख छुड़ा देंगे। एक दूसरी दृष्टि भगवान की यह थी कि जब तक भगवत प्रेम प्राप्त न हो जाए तब तक चाहे जितना बड़ा शास्त्र ज्ञान हो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी साधनाएं कर चुका हो, योग की सिद्धियां प्राप्त कर लिया हो, उसको जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं हो सकती, उसका अंतःकरण डामाडोल चंचल बना रहता है। इसलिए भगवत प्रेम ही परम पुरुषार्थ है और इसकी प्राप्ति प्रेमियों के संग से हो सकती है। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को पूर्ण बनाने के लिए, ज्ञान आदि से पूर्ण तो थे ही, भगवत प्रेम से परिपूर्ण बनाने के लिए उनको वृंदावन भेजा। और भगवान जी ने जिस दृष्टि से भेजा, तो पहले तो नंद बाबा यशोदा माता का जब भगवान के प्रति प्रेम भाव का अवलोकन किया तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। इतना ज्यादा प्रेम है। इसके बाद फिर गोपांगनाओं का जब दर्शन किया, उनकी व्यग्रता, उसी क्रम में श्री राधा रानी के द्वारा जो चित्र जल वियोग की महादशा के अनुभव में डूबी हुई थी, उनकी दशा को देख करके उद्धव जी दंडायमान होकर के खड़े रह गए, नीचे को सिर किए आंसू बहा रहे हैं। ये अवलोकन किया, दर्शन किया, और तब उनको महसूस हुआ कि वास्तव में तो जीवन की सफलता
पुरुषार्थ की समाप्ति प्राप्ति तो भगवत प्रेम में होनी चाहिए है। इसलिए उन्होंने मुक्त कंठ से गोपियों को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए उनकी उस स्थिति का उच्च कोटि के रूप में आकलन करके कथन किया कि आप लोग तो परम पुरुषार्थ को प्राप्त हो गई हो, पूर्णार्था भवत्यः पूर्णार्था। संसार में आप लोगों का जन्म ही धन्य है, पूर्ण कृतकृत्यता को प्राप्त करने वाला है। यह कह करके श्री उद्धव जी ने और अंत में तो अपना अहोभाग्य माना कि आप लोगों ने श्री भगवान के प्रति जो विशुद्ध भक्ति का स्वरूप प्रकट किया है, इससे सारे संसार को महान सुख मिलेगा। इस प्रकार की प्रीति तो मुनियों में भी दुर्लभ है। और इतना जो वियोग प्रकट किया आप लोगों ने, इसके द्वारा आपने हमारा महान अनुग्रह किया, हम पर उपकार किया है। क्यों उपकार किया है? भगवत प्रेमी महापुरुषों के विरह का अवलोकन करके जो अधिकारी पात्र है, उसके मन में एक भाव जागृत होता है कि अरे देखो, इस प्रकार का भगवान के प्रति प्रेम भाव अगर जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त करके नहीं प्राप्त हुआ तो जीवन व्यर्थ गया। कोई कितनी भी साधना किए हुए हो, शास्त्र ज्ञान संपन्न किए हो, उद्धव जी अपने को अपने भीतर धिक्कारने लगे। धिक्कार है हमें, इतना सब पढ़ लिख करके हमने पुरुषार्थ को कहाँ भी प्राप्त किया। और संभवतः उनको यह मालूम पड़ गया कि यदि गोपांगनाओं का दर्शन हमको न मिला होता तो उच्च स्तरीय भगवत प्रेम क्या होता है, इसको केवल पुस्तकों में ही हमने पढ़ा होता और सुना होता। प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने का कोई प्रश्न ही नहीं था, कोई कहीं ऐसा था ही नहीं, ऐसा उनको हुआ। देखिए, अब गोपांगनाओं का एक भाव यहाँ पर और प्रकट होता है। उनके मन में भाव आया, वे उद्धव जी की ओर कातर दृष्टि से देखने लगी और मन में चिंतन करने लगी कि अरे, इनको तो हमारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर ने संदेश लेकर के भेजा था और ये क्या कर रहे हैं, ये तो केवल हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। वहां गोपियों के मन में ये भाव जागृत हो रहा है कि देखो, हम तो श्याम सुंदर के वियोग में मरी जा रही हैं, पता नहीं किस क्षण में प्राण लेकर निकल जाएंगे। ऐसा वियोगजन संताप का अनुभव हो रहा है। अब देखिए, इस तरह से कोई दुखी हो रहा हो और उसके सामने कोई आकर के प्रशंसा करे कि वाह, बड़ा अच्छा तुम्हारा भाव है। अपने प्रेमी के प्रति इस प्रकार का भाव होना चाहिए, तब तो जो है उसके दुख में जो है ना, जले में नमक लगाने जैसा हो। संसार के संबंध में कोई व्यक्ति दुखी हो
पुत्र आदि के प्रति या किसी के प्रति, तो उसको तो यह कहा जा सकता है कि अरे संसार भाई देखो ऐसा ही है, ज्यादा शोक मोह नहीं करना चाहिए, परिवर्तनशील जगत है, ऐसा है वैसा है, वहां तो चलेगा। इन बातों को सुनकर के उसको राहत भी मिलेगी, किंतु यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवत प्रीति और उन भगवान के वियोग का संताप है, तो ऐसी स्थिति में यह तो कहा नहीं जा सकता कि अरे बहुत ज्यादा प्रेम करने के चक्कर में न पड़ो, ये नहीं कहा जा सकता, तो अपराध हो जाएगा। इसलिए गोपांगनाएं कातर होकर के देखने लगी, उद्धव जी को क्या हो गया है, ये तो हमारे प्रियतम का संदेश लेकर के आए थे, ये क्या कह रहे हैं, ये तो केवल स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इससे तो हमारा संताप जाने वाला है नहीं, मिटने वाला है नहीं, बल्कि ये तो जले में नमक लगाने जैसा हो गया। ऐसी गोपियों की कातर दृष्टि को उद्धव जी ने समझ लिया। शास्त्रज्ञ होने का यही तो फल होता है कि प्रत्येक वस्तु को सांगोपांग वह दृष्टिगत कर लेता है। तब इसके बाद अब जो है 37 तक हुआ था ना, 37 तक हो गया था, अच्छा 28 तक हुआ था, हाँ हाँ अभी तो ये है। अंत में श्रूयतां प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह यमादायागतो भद्रा अहम भर्तुरहस्करः। अब उद्धव जी को मालूम पड़ गया कि इन गोपांगनाओं को शांति अपने प्रियतम भगवान का संदेश सुन करके ही होगी, इसलिए उसी का उपक्रम करने लगे। श्रूयतां प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह। और देखिए स्पष्ट कह रहे हैं कि हे पूज्य गोपांगनाओं, अब आप लोग अपने प्रियतम भगवान का संदेश सुनो, जिसको मैं ले करके आया हूं, और वह संदेश सुन करके तुम लोगों को सुख प्राप्त होगा। भवती नाम सुखावह। कहीं उनके मन में ये हो जाए कि भगवान का संदेश है इसी तरह का तो नहीं है, जैसा उद्धव जी ने हम लोगों की प्रशंसा की, जले में नमक लगाने जैसा बातचीत की, ऐसा तो नहीं है। तो उद्धव जी कहते नहीं, आप लोगों को सुख देने वाला भगवान का संदेश है। यमादायागतो भद्रा अहम भर्तुरहस्करः। देखिए उद्धव जी कह रहे हैं अब सतर्क हो गए। सतर्क क्यों हो गए? अपने मन से कोई बात मिला करके कहने पर बात जो है उल्टी पड़ जाएगी। अभी जो उद्धव जी ने कहा, उनकी महिमा का कथन किया, उल्टी तो पड़ गई। इसलिए कह रहे हैं कि साक्षात भगवान का प्रियतम का संदेश सुनो, जिसको मैं ले करके आया हूं। यमादायागतो भद्रा, भद्रा संबोधन है। आम भर्तुरहस्करः, मैं अपने स्वामी का एकांतिक सेवा करने वाला हूं। इसलिए भगवान ने जो दिव्य सुखप्रद संदेश भेजा है, उसको मैं लेकर के आया हूं। और यहाँ ऐसा व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे कोई डाकिया पत्र लेकर के बांटने के लिए घर घर देता रहता, वो उसको पता नहीं कि भीतर क्या है, पत्र के भीतर उसको क्या पता, वो तो नाम पढ़ पढ़ करके तब पता में घर में दे जाता। उसी तरह से मैं भी भगवान का संदेश लेकर के आया हूं, ऐसा कह रहे हैं। और इसीलिए श्री भगवान वाच का स्वयं उल्लेख कर रहे हैं।
साक्षात भगवान का जो वाक्य है, जो वाणी है, उसी रूप में उल्लेख करके जो है कहने जा रहे हैं संदेश को। भगवान ने क्या संदेश में कहा? भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायुर्जलम मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। यहाँ से भगवान का संदेश प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, भगवान का पहला वक्तव्य वाक्य क्या है? गोपियों की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? भगवत वियोग वो सहन नहीं कर पा रही, शीघ्र प्रियतम का दर्शन करना चाहती हैं, यही तो उनका क्लेश है। तो भगवान वहीं से शुरू करते हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। भगवान कहते हैं कि देखो, आप लोगों के साथ, या आप लोगों का षष्ठी है, मैं माने मया है ना, सर्वात्मना मया नहीं वियोग क्वचित वियोग। सर्वात्मा मेरे द्वारा आप लोगों का वियोग नहीं है। सर्वात्मना का दो तरह से अन्वय हो जाएगा, माने पूरी तरह से वियोग नहीं है, वियोग का विशेषण होगा सर्वात्मना वियोग, माने ऐसा वियोग कि फिर संयोग की कोई गुंजाइश न हो। एक वियोग तो वो होता है सर्वात्मना सब प्रकार से, और दूसरा यह है कि ये भगवान का विशेष है, मया सर्वात्मना। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वात्मा हूं, सब कुछ मैं ही हूं, इसलिए मेरे स्वरूप के भीतर तुम भी तो आ गई। जब तुम भी मेरे स्वरूप के भीतर आ गई हो, आ रही हो, तो मुझसे तुम्हारा वियोग कहाँ हुआ? मया सर्वात्मना क्वचित नहीं वियोग। मुझ सर्वात्मा तत्व के साथ आप लोगों का वियोग नहीं है ही नहीं। भगवान के वक्तव्य का अर्थ है तो वियोग है ही नहीं। सर्वात्मना को अगर वियोग के साथ विशेषण बनाएंगे तो माने समग्र वियोग नहीं है, आंशिक वियोग है, अर्थ उसका ये निकलेगा। इस बात को भगवान दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। यथा भूतानि भूतेषु खम वायुर्जलम मही। श्री भगवान कहते हैं जैसे संसार के जितने भी प्राणी हैं, पांच भौतिक जगत है ना, सभी जीवों के शरीर और सारे ऊपर विश्व ब्रह्मांड के पांच भौतिक, इन भूतों में पांचों भूत है ना, खम आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, यही पांचों भूत है क्रमशः। इन पांचों भूतों का जैसे समस्त भौतिक पदार्थों में सभी जीवों के देहों से कभी भी वियोग नहीं है, क्योंकि पांचों भूत ही तो सारे देह बने हुए हैं। पांच भौतिक जितना भी जगत प्रपंच है उस रूप में पंचभूत ही तो बने हुए हैं। तो जैसे पंचभूत कभी भी भूतों से अलग नहीं हो सकते, वियुक्त नहीं हो सकते, इसी तरह से मुझ सर्वात्मा के साथ तुम लोग आप लोगों का कभी वियोग नहीं हो सकता। तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। अब दृष्टांत को भगवान है ना, पहला वाक्य सूत्र है, दूसरे वाक्य में दृष्टांत है, तीसरे वाक्य में दृष्टांत का अपने में दार्ष्टान्तिक रूप में स्पष्टीकरण है। इसी प्रकार से जैसे पांचों भूत
भूतों से अलग नहीं है, उसी प्रकार से मैं मन में, प्राण में, पंचभूतों में, इंद्रियों में और इनके कारण जो गुण हैं माया के, प्रकृति के, सत रज तम, इन सब में, इन सबों का आश्रय मैं हूँ। इसी तरह से इन सबों का आश्रय मैं हूँ। मन, प्राण, भूत, इंद्री और इनके कारण जो गुण, माने मन, प्राण आदि हो गया कार्य, और प्रकृति के तीनों गुण हो गए कारण। कार्य कारण दोनों के आश्रय भगवान है। कार्य और कारण दोनों के आश्रय भगवान है। ऐसे मैं आश्रय हूँ, तो मुझसे जो है न कारण का वियोग है न कार्य का वियोग है, दोनों के आश्रय भगवान है ना, ये कह रहे हैं। अब ठीक है, भावती नाम में मयाशा वियोगो नास्ति। भगवान कहते हैं कि आप लोगों के साथ में मयाशा, आप लोगों का मेरे साथ वियोग नहीं है। कुतः सर्वात्मना, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ। सर्वस उपादान कारणेन, सभी का उपादान कारण मैं ही हूँ। तो उपादान कारण से कार्य कभी भी अलग होता ही नहीं है। अतएव सर्वेषु मन आदि कार्येषु अहम अनुगतत्वेन स्थितः। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन आदि जितना भी कार्य है उसमें मैं अनुगत हूँ, उपादान होने से अनुगतत्वेन स्थित हूँ। इस बात को दृष्टांत के साथ कह रहे हैं। यथा इति भूतेषु चराचरेषु महाभूतानि, भूत माने चर अचर सारे प्राणी, इनमें पांचों भूत जो हैं अनुगत हैं। वायु अग्नि, वायु सहितो अग्नि, वायु के सहित अग्नि, आकाश, वायुष्याग्निश्च इत्यर्थः, द्वंद्व कर दिया। यथा तथा अहम चैति, जैसे ये पांचों भूत चराचर समस्त भौतिक जगत में प्रविष्ट हैं, आधार बने हुए हैं, ऐसे मैं भी हूँ। मन आदि कार्याणि, गुणा कारणम, मन आदि कार्य हैं, मन, इंद्रियां, प्राण सब कार्य हैं। इनका कारण है प्रकृति के तीनों गुण। कारणम तेषाम आश्रयत्वेन अनुगतः इत्यर्थः। तो उन दोनों के कार्य कारण दोनों के आश्रय रूप से मैं अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग कभी है ही नहीं। फिर कहते हैं अब एक नया प्रश्न का समाधान भगवान करने जा रहे हैं। कोई प्रश्न करे कि भगवान कार्य कारण दोनों के आश्रय हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्य कारण दोनों के आश्रय हैं तो कार्य कारण का भेद हो गया। कार्य दूसरी वस्तु है, कारण दूसरी वस्तु है, फिर आश्रय कोई अन्य वस्तु है, ये हो गया, है ना। तो इसलिए जब अलग अलग अस्तित्व हो गया तो वियोग की संभावना भी बन जाएगी। फिर भगवान कैसे कहते हैं कि वियोग है ही नहीं, उस पर कहते हैं। इस आशंका पर भगवान का दूसरा वचन है, आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजे हन्यनुपालये आत्मायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, कार्य कारण और तदाश्रय का भेद जैसा प्रश्न करने वाला खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आश्रय अलग है, कार्य अलग है, कारण अलग है। फिर क्या है? श्री भगवान कहते हैं कि देखो, मैं ही आत्मन्येव, अपने में ही और अपने से ही और अपने को ही मैं बनाता हूँ।
बनाने वाले भी भगवान, बनने वाले भी भगवान और सर्वाधार भी भगवान। भेद कहाँ से आएगा, है ना? सर्वाधिष्ठान भगवान में ही सारा कार्य कारण प्रपंच भासमान हो रहा है और भासमान करने वाले भी भगवान ही हैं। और जो भासमान हो रहा है उसका पृथक अस्तित्व नहीं है, वह भी भगवान ही भासमान हो रहे हैं। केवल माया की शक्ति का विलास है। माया शक्ति के विलास के रूप में भगवान अपने को ही भासमान करते हैं। सृजे हन्यनुपालये, मैं अपने में अपने द्वारा अपने को ही रचता हूँ और संहार करता हूँ और लीला के लिए पालन करता हूँ। इसलिए भेद कार्य कारण और आश्रय का भेद होता ही नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा आप कैसे करते हैं? तो मैंने फिर ऐसा करेंगे तो विकारी हो जाएंगे। तब कहते हैं कि नहीं, है ना, किसी प्रकार के विकार के बिना आत्मायानुभावेनो भूतेन्द्रिय गुणात्मना। श्री भगवान कहते हैं कि मैं अपनी माया के प्रभाव से ऐसा करता हूँ। भगवान माया के प्रभाव से, शक्ति से ऐसा करते हैं। भूतेन्द्रिय गुणात्मना, है ना। अनुभाव क्या है? माया का अनुभाव क्या है? पंचभूत 1, इंद्रियां 2 और गुण। ये जो हैं भगवान की माया से प्रकट होते हैं और भगवान का आश्रय लेकर के प्रकट होते हैं। क्योंकि माया असल में, माया को लेकर के भगवान में द्वैत नहीं होता। शक्ति और शक्तिमान दो नहीं होते, है ना। शक्ति जो है शक्तिमान से अभिन्न होने से द्वैत नहीं होता। किंतु भगवान जो है भूतेन्द्रिय गुणात्मना यह सब कृत्य करते हैं। टीका, ननु कारणत्वे सर्वानुगतत्वे च कार्य कारण भेद स्यात्। अगर कारण को अलग माना जाए और कारण को कार्य में अनुगत माना जाए, जैसे मिट्टी घट रूप कार्य में अनुगत है, स्वर्ण कुंडल रूप कार्य में अनुगत है, ऐसा भेद माना जाए तो इस कार्य कारण भेद स्यात्, है ना। तो उस पर कहते हैं आत्मन्येवेति। नहीं, ऐसा भेद नहीं है। मैं ही आश्रय हूँ, आधार हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही बनने वाला भी हूँ। कार्य कारण अलग अलग हैं ही नहीं। न नित्य सिद्ध से कुतः सृष्टि रूपता। तो देखिए, अब भगवान ने कहा है कि मैं बनाता हूँ और अपने को बनाता हूँ, अपने में बनाता हूँ। तो भगवान तो नित्य सिद्ध हैं, वेद कहते हैं। तो उनमें सृष्टि आदि रूपता आ जाएगी तो विकार आ जाएगा। सृष्टि विकार है ना। सृज्यमान पदार्थ षड भाव विकारापन्न है, जायते अस्ति आदि। तब कहते हैं कि नहीं, भूतेन्द्रिय गुणात्मना। भूत माने पंचभूत, इंद्रियां और गुण। बुद्धेन्द्रिय तिवा पाठ है, कहीं भूतेन्द्रिय की जगह पर बुद्धेन्द्रिय पाठ है। तद्रूपेणेति, है ना, तद्रूप के रूप में। ननु निर्विकार से कुतः तद्रूपता। तो प्रश्न कोई करे कि निर्विकार भगवान हैं तो उनमें तद्रूपता कैसे आई? तद्रूप होने से तो विकार आ जाएगा। भगवान तो निर्विकार है, तद्रूप होने के लिए विकारी होना पड़ेगा। कहते हैं कि नहीं, तथा आत्म मायानुभावेनेति। भगवान अपनी माया के प्रभाव से ऐसा करते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। इस रूप में भगवान अपने को प्रकाशित कर देते हैं। अब और जो प्रश्न है वो आगे आ रहा है। क्या प्रश्न आ रहा है कि
चाहे माया के प्रभाव से ही सही, भगवान यदि भूत इंद्रिय गुणमय अगर बन गए तो उनके दोष आए बिना नहीं रहेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर आगे दे रहे हैं। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो अगुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जागृत भी मायावृत्ति भिरीयते। देखिए, इस प्रश्न का समाधान वेदांत दे रहा है ना। भगवान ने जिस अपने स्वरूप को कार्य कारण का आश्रय बताया पहले, और फिर यह बताया कि कार्य कारण का आश्रय होकर के भेद नहीं समझना है। क्यों? भगवान ही अपने में बनाते हैं और अपने को ही बनाते हैं। भगवान ही आधार हैं, वे ही रचना करने वाले हैं, वे ही रचे जाने वाले भी हैं। यह जब कहा, यह कैसे, माने इतना हो जाए और किसी प्रकार का विकार न आवे, तो कहते हैं कि भाई देखो, आत्म तत्व परमात्म तत्व के याथार्थ को समझिए। भगवान अपने याथार्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान के याथार्थ को जान लेने पर फिर ये संदेह निवृत्त हो जाएगा। क्या कहते हैं? भगवान कैसे हैं? आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो अगुणान्वयः। आत्मा माने भगवान अपने को कह रहे हैं ना कि मैं अपने को अपने में अपने को ही बनाता हूँ और स्वयं बनाता हूँ, अपने में बनाता हूँ। आत्मा शब्द कह रहे, 3 बार आया आत्मा नहीं, आत्मना, आत्मानम, आत्मा शब्द आया ना। हाँ, तो आत्मा क्या है? जो अपने में स्वयं अपने को बनाने वाले जो हैं, तो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा ज्ञानमय, ज्ञानमय है, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, और शुद्ध है। आत्मा ज्ञानमय है, शुद्ध है, व्यतिरिक्त है, और सभी प्रपंच से व्यतिरिक्त है, अलग है। अगुणान्वय, उसमें गुणों का अन्वय कभी होता ही नहीं है ना। जैसे आकाश, अन्य तो दृष्टांत दिया गया, आगे 11वें स्कंद में दृष्टांत दिया जाएगा। देखिए, आकाश अगर न हो तो बादल कहाँ रहेंगे? तो आकाश बादल का आधार बना हुआ है। बादल रह नहीं सकते आकाश के बिना, और बादल वर्षा करते हैं, आकाश में हो तो वर्षा कहाँ करेंगे? किंतु बादलों के रहने से, वर्षा होने से आकाश में कोई फर्क नहीं आता, न तो आकाश में कोई गीलापन आता है। ऊपर से पानी बरस रहा है, जमीन गीली हो रही, आकाश में थोड़े कोई गीलापन है। वो शीतलता थोड़ी प्रतीत होती तो वायु में है। आकाश तो बिल्कुल निर्लेप है, आधार बना रह करके, है ना, सबको अपने में टिकाए रह करके भी निर्लेप है। इस तरह से आत्मा ज्ञानमय शुद्ध व्यतिरिक्त है, बादल से व्यतिरिक्त है, वर्षा से व्यतिरिक्त है। अगुणान्वय, गुणों का उसमें अन्वय है ही नहीं। अन्वय माने संसर्ग, संबंध। कहते हैं कि सुषुप्ति स्वप्न जागृत भीर मायावृत्ति भीरीयते। तो कहते हैं कि इस बात को समझने के लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाओं के द्वारा, ये तीनों अवस्थाओं के द्वारा शुद्ध आत्मा का स्पष्टीकरण किया गया है वेदांत में। मांडूक्य उपनिषद। देखिए, मांडूक्य उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है कि जहाँ जीवन से जुड़ा हुआ वेदांत समझाया गया है।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाओं से रोज हम लोग गुजरते हैं। तीनों अवस्थाओं का गहनता से विचार करना चाहिए। और ये बात भागवत 5 जगह पर दोहराई गई है इसी ढंग से। क्यों? क्योंकि समझने का और कोई उपाय नहीं है। जागृत अवस्था में क्या होता है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा व्यवहार में लगे रहते हैं। स्वप्नावस्था में क्या आता है, ये शरीर तो अर्धसुप्त हो जाता है, मन है ना, वहां पर स्वप्न शरीर को पृथक प्रकट कर लेता है। और स्वप्न शरीर पृथक प्रकट होकर के उसकी इंद्रियां भी स्वतंत्र अलग हैं और उनके द्वारा प्रतीत होने वाले सारे पदार्थ भी स्वतंत्र अलग हैं। इसके बाद सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं रह जाता, न जागृत है न स्वप्न है, कुछ भी नहीं, कोई भान ही नहीं। तो कह रहे हैं सुषुप्ति स्वप्न जागृत भी, तीनों अवस्थाओं में रोज हम लोग जाते हैं, किंतु विचार नहीं करने से, है ना, आदत में पड़ा हुआ है, रोज रोज वही हो रहा है। सुषुप्त स्वप्न जागृत भीर माया वृत्ति भीरीते। तो भगवान कहते हैं कि तीनों अवस्थाओं में, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं जो है माया की वृत्तियां हैं, आत्मा में नहीं है। ये तीनों अवस्थाओं की जो वृत्तियां हैं, वर्तनम वृत्ति, व्यापार व्यवहार अवलोकन दर्शन, यह माया की वृत्तियां हैं। और देखिए, इनको प्रकाशित करने वाला तत्व जो है वह आत्मा है, जिसके प्रकाश में जागृत अवस्था में जीव, जागृत अवस्था में जीव लोक व्यवहार में संसक्त होकर के लगा रहता है। उस समय जागृत अवस्था की वृत्तियों का दृष्टा जीव जो है विश्व कहा जाता है उपनिषद में। और स्वप्नावस्था जब वही जीवात्मा अर्थ सुषुप्ति प्राप्त करके स्वप्न देखता है तो उस भोक्ता जीवात्मा की संज्ञा हो जाती है तेजस, विश्व तेजस। वही जब सुषुप्ति अवस्था में जाकर के कुछ नहीं ज्ञान रह जाता, गाढ़ निद्रा में हो गए, जगने पर मालूम पड़ता है कि मैं बड़ा गहरा सो रहा था। उस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का नाम होता है उपाधिक नाम प्राज्ञ, विश्व तेजस प्राज्ञ। तो विश्व संज्ञा, तेजस संज्ञा, प्राज्ञ संज्ञा, 3 संज्ञाएं, 3 संज्ञाओं के रूप में तीनों अवस्थाओं में जो भोग का अनुभव हो रहा है, यह माया की वृत्ति रूप भोग है। किंतु देखिए, अब तीनों का माने सारा विवेचन वहां तो बहुत विस्तृत है ना, यहाँ केवल संकेत हो सकता है, पूरा तो वह वो तो पाठ ही वही हो जाएगा। तो वहां ये कहा गया है कि तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वह आत्मा है। विश्व को वही प्रकाश दे रहा है, तेजस को वही दे रहा है, प्राज्ञ को वही दे रहा है। क्योंकि देखो, अगर तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला तत्व कोई अलग न हो, बड़ी सावधानी से सुनिए, तो क्या होता है कि हम लोग अनुभव करें जरा, जागृत अवस्था में जब रहते हैं तो स्वप्न को नहीं जानते कि क्या होगा, और सुषुप्ति को भी नहीं जानते। स्वप्नावस्था में जब पहुंचते हैं तेजस बन करके तो जागृत का पता नहीं, सुषुप्ति का पता नहीं। सुषुप्ति में जब पहुंचते हैं ना तो जागृत का पता ना स्वप्न का पता, है ना। किंतु जब जगता है सुषुप्ति के बाद तो उसको वह अनुभव होता है कि जो मैं पिछले दिन इतने घंटे जग करके यह काम करता रहा, परिश्रम करता रहा, वही फिर मैं खा पी करके चद्दर ओढ़ करके लेट गया, स्वप्न दिखाई देने लगा, स्वप्न में ये दिखा ये दिखा ये दिखा, वही फिर मैं गाढ़ निद्रा में पहुंच गया, तब मुझे कुछ भी होश नहीं आया,
अब मैं फिर वही जग रहा हूं। देखिए, अनुभूति ये कह रही है कि तीनों अवस्थाएं तीनों अलग अलग हैं। एक अवस्था में जीव जब पहुंचा हुआ उस समय दूसरी अवस्थाओं को उसको कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक साक्षी तत्व मौजूद है वहां भी। नहीं तो जगने के बाद तीनों अवस्थाओं की अनुभूति को प्रकाशित कौन करेगा? वह जो तीनों को प्रकाशित करने वाला है वह आत्म तत्व है। उसको वहां उपनिषद में तुरी तत्व के नाम से अभिहित किया गया है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी। तो भगवान वही कहते माया वृत्ति भिरीयते, माया की तीनों अवस्थाओं की तीन वृत्तियों के द्वारा वह चेष्टाशील बना रहता है। कौन बना रहता है? इन माने माया की वृत्तियों का विश्व तेजस प्राग के रूप में प्रकाशन करने वाला जो आत्मा ज्ञानमय है वही है। उसको केवल ज्ञान ही तो हुआ। प्रकाश जो है ज्ञान रूप ही प्रकाश है कि जागृत में ये था, स्वप्न में ये था, सुषुप्ति में ये था। ये आत्मा का स्वरूप बताया गया। अब टीका देखिए, नन्वात्मनो भूतादि रूपत्वे तद्दोष प्रसंग स्यात्। कहते हैं कि यदि जैसा कि पीछे भगवान ने कहा कि मैं ही माने आत्मा ही अपने में अपने द्वारा अपने को बनाता हूं, ये कहा ना, तो आत्मा ही तो बना, आत्मा ने बनाया, आत्मा ही बना। तो आत्मनो भूतादि रूपत्वे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा पंचभूत बन गया, देह बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो तद दोष प्रसंग स्यात्, तो आत्मा में दोष लग जाएगा। तत्ता, उसका उत्तर है समाधान के नहीं, आत्मा जो है आधार भी है, रचना करने वाला भी है और रचा जाने वाला भी वही है, किंतु दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मा तो शुद्ध, आत्मा तो शुद्ध है। कुतः अगुणान्वय, क्योंकि गुणों से उसका संबंध ही नहीं है। न गुणेषु अन्वेति तथा तत्कुतः, ऐसा कैसे है? व्यतिरिक्त, अलग है, व्यतिरिक्त है, कुछ लेना देना नहीं। तदपि कुतः, व्यतिरिक्त कैसे है? ज्ञानमय, ज्ञान स्वरूप, वह तो ज्ञानमय, ज्ञान स्वरूप। देखिए, ज्ञानमय, ज्ञान स्वरूप का मतलब है प्रकाशक। प्रकाशक जो पदार्थ है, तत्व है, वह प्रकाश से अलग होता है। प्रकाशक तत्व जैसे अंधेरे घड़े में, अंधेरे कमरे में सामान पड़ा हुआ लेकिन दिख नहीं रहा है, भाई जरा प्रकाश लाओ, दीपक लाओ, ले आए तो दिख गया। तो दीपक ने वस्तुओं को बनाया थोड़ा, वो तो अपनी मौजूदगी से वस्तुओं को प्रकाशित कर दिया उसने। प्रकाशित करने में भी उसका कोई कर्तृत्व तो नहीं है, उसकी मौजूदगी ही प्रकाशन का कार्य कर देती है। इस प्रकार से प्रकाशक है, ज्ञानमयो ज्ञान स्वरूप। तो देखिए, अब इसमें यहाँ ये देखना है कि तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में जो तत्त अवस्थाओं का विश्व प्राग के द्वारा अनुभव और वृत्ति का अनुभव हो रहा है, उसको केवल मात्र आत्म तत्व प्रकाशित करने वाला है। उसमें किसी से कुछ उसको लेना देना नहीं है। नन्वहम प्रत्यय स्वसंवेद्यम एवात्मनः। अब देखिए, एक प्रश्न कर रहा है। प्रश्न करने वाला यह समझ रहा है कि आत्मा माने मैं। हर एक को होता है कि मैं 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 मैं। ब्रह्मसूत्र के अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने एक तथ्य प्रकट किया है। वहां ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा में प्रश्न उठाया गया कि क्यों ब्रह्म अगर ज्ञात है कि अज्ञात है? अगर ज्ञात है तो ज्ञात विषय जिज्ञासा हो ही नहीं सकती, वो तो मालूम है, उसको क्या जानने की इच्छा होगी। और यदि अज्ञात है तो भी जिज्ञासा नहीं होगी।
नवग्रह आकाश में रहते हैं, 10वां ग्रह कोई होवे भी तो हम तो जानते नहीं है, तो उसका नाम उसको हम कौन ढूंढे? कोई नहीं ढूंढेगा। अज्ञात विषय जिज्ञासा नहीं, ज्ञात विषय जिज्ञासा नहीं, है ना। तो ब्रह्म की जिज्ञासा दोनों तरह से नहीं बन सकती। क्यों? है ना। कहते हैं कि देखो वह तो अज्ञात है, वो तो अविषय है, प्रमेय है। तो वहां समाधान किया सिद्धांति ने, कहा कि देखो जिज्ञासा बन जाएगी। क्यों? ब्रह्म तत्व आत्मा वही ब्रह्म हो, पर श्रुति थी भाष्यकार ने कि भाई जिस ब्रह्म की जिज्ञासा यहाँ प्रस्तुत की गई है वह ब्रह्म आत्मा ही है। अब तुम अपने छाती में हाथ धर करके देखो, तुमको मालूम पड़ता है कि आत्मा कोई चीज है, मैं हूं, मैं करके सब जानते हैं ना। तो मैं करके सब जानते हैं, इसलिए ब्रह्म रूप जो आत्मा है सर्वथा अज्ञात नहीं है। भाष्यकार ने ये कहा, जिज्ञासा का विषय बनाना है ना उसको। तो कहते अच्छा, अगर इस तरह से मैं करके ज्ञात है तो भी जिज्ञासा नहीं होगा, तो ज्ञात विषय जिज्ञासा नहीं होगी। तो कहते नहीं, मैं करके प्रतीत तो हो रहा है लेकिन ज्ञान हुआ नहीं आज तक। भगवान शंकराचार्य वहां कहते हैं कि देखो आत्मा का अनुभव तो होता है कि मैं कुछ हूं, अब क्या हूं पता नहीं, जानता हूं। कहते हैं यदि आत्मा के संबंध में निर्णय हो गया होता तो जैन, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, योगी, सांख्य, वेदांती, है ना, इनमें विवाद खत्म हो जाता। लेकिन आज तक विवाद खत्म नहीं हुआ। नैयायिक गुणी मानते हैं, सब दृष्टि बहुत समय नहीं है। तो इस तरह से भाष्यकार ने वहां यह कहा कि इसका मतलब यह है कि अस्मत् प्रत्यय विषय होने पर भी उसका ज्ञान नहीं है हमको। ज्ञान हो जाए तो साक्षात खत्म हो जाएगा, फिर अन्वेषण खत्म हो जाएगी। इसलिए उसका सामान्य ज्ञान होने पर भी आत्मा का विशेष स्वरूप क्या है वह ज्ञात नहीं है। तो ज्ञात भी और अज्ञात भी है। ज्ञाता ज्ञात विषय जिज्ञासा हुआ करती है। उसी तरह से यहाँ पर कहाँ चला गया? नन्वहम प्रत्यय स्वसंवेद्यमेवात्मना, वही प्रश्न कर रहा है। अहम प्रत्यय में हम अपने को जानते ही हैं, ऐसा किसी को नहीं होता कि मैं नहीं हूं या मैं न रहूं। सबको यही कि मैं हूं। स्वसंवेद्य है, इसलिए स्वसंवेद्यमेवात्मनो नानावस्थावत्वमिति। अच्छा, ये भी उसको मालूम पड़ जाता है कि आज मेरा मन खराब हो गया, आज मेरे मन में गुस्सा आ गया, आज जो है ये हो गया, तो नाना अवस्थाओं को अपने मान रहा है। वह प्रश्न बन रहा है ना, है ना। नाना अवस्था में तो कुतः शुद्धता, शुद्ध की आप कैसे कह रहे हो? आत्मा को शुद्ध कैसे कह रहे हो? अनुभव तो ये होता है कि सारी गड़बड़ी आत्मा में है और अहम ही आत्मा है। कहते हैं कि नहीं, इसी को उसकी विशुद्धता को प्रकट करने के लिए तीनों अवस्थाओं का दृष्टांत मूल में दिया गया है। दृष्टांत के द्वारा यह समझना है कि जिस आत्मा के प्रकाश में तीनों अवस्थाओं का व्यवहार चल रहा है अनादिकाल से जीवन पर्यंत, ये अवस्थाएं माइक हैं, माया वृत्ति के रूप में हैं। इनका वह परमार्थ जो आत्म तत्व है केवल मात्र प्रकाशक है, इनसे उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसकी शुद्धि में कोई फर्क नहीं आया। यह माया कार्य मनोवृत्ति भी है ना, माया के कार्य जो मनोवृत्तियां है ना, उन्हीं के द्वारा विश्व तेजस प्राग्ञ रूपेण प्रतीयते। विश्व रूप से जागृत अवस्था में, तेजस रूप से स्वप्नावस्था में, प्राग्ञ रूप से सुषुप्ति अवस्था में प्रतिमान हो रहा है। न स्वतः इत्यर्थः, स्वतः तो अनुभवी के वेद्य तुरी रूप उसका है।
तो इस तरह से भगवान ने, ऐसे भगवान से वियोग भला किसका होगा? कण कण का भी वियोग नहीं हो सकता। येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेतो मृषा स्वप्न बुद्धुत्थिता तन्निरुन्ध्यात् इंद्रियाणि विनिग्रह प्रत्यपद्यत। अब देखिए शुद्ध वेदांत ही है यहाँ। अब एक बात आई कि इस प्रकार का जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप भगवान बता रहे हैं, उससे तो किसी का कोई वियोग नहीं है, लेकिन इस प्रकार के आत्म स्वरूप को हम जानेंगे कैसे? जानेंगे नहीं तो रोते ही रहेंगे फिर तो जानेंगे कैसे? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेतो मृषा स्वप्न बुद्धुत्थिता। अब देखिए, गौर करने की बात है, बहुत मूल्यवान है ना। कहते हैं जिस मन के द्वारा येन मनसा इंद्रियार्थान, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जागृत अवस्था में, येनेन्द्रियार्थान ध्यायेतो मृषा स्वप्न बुद्धुत्थिता, वो जो कुछ भी मन के द्वारा इंद्रियों से जो कुछ देखा जा रहा है जागृत अवस्था में, वह है सब मृषा ही। जैसे स्वप्न में जो कुछ भी देखा सुना ग्रहण किया गया सब था नहीं, स्वप्न दृष्टांत है। मांडूक्य में भी यही है, स्वप्न के दृष्टांत के द्वारा जागत प्रपंच के मिथ्यात्व का बड़े समारोह से प्रतिपादन किया गया वैतथ्य प्रकरण ही है। स्वप्नवद उत्थिता, और उठने के बाद जैसे स्वप्न के दृश्य विषयों को व्यक्ति जान जाता है कि अरे कुछ नहीं था, स्वप्न था, इसी तरह से संसार रूपी मोह रात्रि से जब जीव जग जाएगा तो उसको भी अब मालूम पड़ जाएगा कि अरे कुछ था नहीं। मोह निशा सब सो अनिहारा, गोस्वामी जी, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जाग ही होगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान ने या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी, इसलिए संयमी का जगना यह है कि इस घोर रात्रिमय अंधकार संसार में नहीं जगना है। इससे तो आंख बंद ही किए रहना है। वो तो प्रकाश जो होगा, जगना क्या है? भगवान के स्वरूप में जगना है। तो वही कह रहे हैं, तब उसकी प्रतीति होगी। भगवान कहते तन्निरुन्ध्याद् इंद्रियाणि, इसलिए क्या करें? जब मालूम पड़ गया कि अरे ये तो जागत के प्रपंच, संसार के प्रपंच स्वप्न की तरह से मिथ्या है, इसलिए तन्निरुन्ध्यात्, मन को निरोध करो, इंद्रियों को निरोध करो, है ना। पहले मन का तत् से मन लिया और फिर इंद्रियों को कहा, क्योंकि इंद्रियों के निरोध के बिना सीधे मन को कोई रोकना चाहे नहीं रोक सकता। इंद्रियों को पहले रोकना पड़ेगा, योग दर्शन की प्रक्रिया है। विनिद्रा प्रत्यपद्यता, और निद्रा रहित बन जाओ, जगे हुए बन जाओ, नींद खुल गई, प्रत्यपद्यत, ऐसा बन जाओ। ठीक है। कुतः मनो निरोधे तदभावात्, कहते हैं मन का निरोध होने पर मानो कुछ है ही नहीं। इति व्यतिरेकम दर्शयितुम, व्यतिरेक सिद्ध कर रहे हैं। मनोनिरोधम विधत्ते, इसलिए मनोनिरोध की अनिवार्यता भगवान बता रहे हैं। ये नेति उत्थिता पुमान, जगा हुआ मनुष्य है ना, देख लेता है कि अरे सब कुछ नहीं था स्वप्न में। यथा मिथ्याभूत में वो स्वप्नम ध्यायति, मिथ्याभूत ही स्वप्न को ध्यान करता है ना स्वप्नावस्था में जीव। एवं बाधितान अतीन्द्रियार्थान, इसी प्रकार से जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय सब बाधित हैं, है नहीं। शब्दादीन येन मनसा ध्यायेत, उन शब्दादिकों का जिस मन के द्वारा ध्यान करता है जीव, चिंतयेत,
ध्यान से ये इंद्रियाणि प्रत्यपद्यत प्राप, और ध्यान करता हुआ इंद्रियों के द्वारा जिस प्रपंच को प्राप्त कर लेता है, तन मनो, उस मन को विनिद्रा अनलसः सन्निरुन्ध्यात् नियच्छेदिति, उस मन को निद्रा रहित होकर के जाग करके रोक दो, कुछ न रह जाए, है ना। अनलसः, आलस रहित होकर के सन्निध्यात् नियच्छेदित, उनका नियंत्रण कर ले वह, ये भगवान ने कहा। तावता च, अच्छा आगे आप कहते हैं भगवान, देखिए भगवान ने समग्र वेद शास्त्र का तत्व ही प्रकट कर दिया संदेश के द्वारा। अब यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं, एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यम मनीषिणाम त्यागस्तपोदमा सत्यम समुद्रांता इवापगाः। श्री भगवान अपने संदेश में और कहते हैं, पक्कापन लाने के लिए क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो समाम्नाय माने वेद, योग माने है ना अष्टांग योग, सांख्य तत्व ज्ञान, मनीषियों के लिए वेद का पारायण योग साधना, सांख्य ज्ञान मार्गान्वेषण, त्यागस्तपोदमा सत्यम त्याग, है ना संन्यास रूप त्याग, तप धर्माचरण, दम इंद्रियों का निग्रह, सत्य का पालन, ये सब जितने भी साधन बताए गए हैं, समुद्रांता इवापगाः, जैसे आपगाह माने नदियां, नदियां असल में घूम फिर करके दौड़ भाग करके कहाँ पहुंचेंगी, समुद्र में जाकर के विलीन हो जाएंगी। उसी तरह से वेदों से लेकर के सारे साधन, है ना संयम साधन, सब के सब अंत में इसी दृष्टि को प्राप्त करने में पूर्ण होने वाले हैं, जगाने के लिए है। जग जाओ बस, काम बन गया, है ना। समुद्रांता इवापगाः, ठीक है। तावता च कृतार्थो भवति इत्याह, इतने से ही जीव कृतार्थ हो जाता है। एतदन्तहिति एष मनो निरोधः अंतः समाप्ति फलम यश सः, मन का इस प्रकार से निरोध हो जाना, ये अंतिम उपलब्धि है, प्राप्ति है, यही समाप्ति है, यही फल की प्राप्ति है ना। समाम्नायो वेदः स तत्र परिवसति इत्यर्थः, समाम्नाय माने वेद इसी मनोनिग्रह में ही परिवसित होता है, फलित होता है। योगो अष्टांग, यम नियम आदि अष्टांग योग, सांख्य आत्मा अनात्म विवेक, सांख्य का लक्ष्य है आत्मा अनात्मा को अलग करके समझाता है। त्याग संन्यास, तप स्वधर्म, अपने धर्म पर चलते रहना तप है। दम इंद्रिय दमनम, मार्ग भेदे एकत्र परिवसाने दृष्टांत, है ना। भले मार्ग अलग अलग हो, कोई नदी पूरब की ओर बह रही, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई कहीं, किंतु अंतिम में उसको पहुंचना समुद्र में ही है। समुद्रांता इवापगाः, आपगा नद्य इवेति, ये कहा। देखिए मन का निरोध ही अंतिम जो है पुरुषार्थ है। अब फिर कहते हैं, यत्त्वहं भवती नाम वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम, मनसा सन्निकर्षार्थम मदनुध्यानुकाम्यया। अब गोपियों के मन में चिंतन होने लगा कि भगवान इतनी उत्कृष्ट ऊंची वेद शास्त्रों की बातें संदेश में दे रहे हैं, किंतु ये हमारा वियोग का दुख कैसे जाए, इस बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, हमको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, कारण बता रहे हैं।
देखिए कारण जो है बहुत ही गंभीर है और महत्वपूर्ण है ना। क्यों? देखिए मनोनिग्रह का असल में अंतिम सर्वोत्कृष्ट साधन भगवत प्रीति है, प्रेम है। भगवत प्रेम ही मन को पूरी तरह से समाप्त कर देगा, निरुद्ध कर देगा। वह भगवत प्रेम को ही बढ़ाते जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यह वियोग जो तुमको महसूस हो रहा है, यह मैंने जानबूझ करके कर रखा है। क्यों? यत्त्वहं भवती नाम वै दूरे वर्ते प्रियोदृशाम। हे प्रियाओ, जो मैं तुम लोगों के नेत्रों से दूर बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा प्रिय हूँ, है ना, दूर हूँ। तो जानती हो क्यों दूर हूँ? मनसा सन्निकर्षार्थम मदनुध्यानुकाम्यया, कि देखो तुम मेरा ध्यान, तुम्हारा मन मेरे ध्यान में एक केंद्रित हो जाए, इस कामना से मैंने यह कर रखा है। भगवान की कृपा है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि ये कृपा है। क्यों? मेरा ध्यान तुम्हारा पूरी तरह से मन चारों ओर से खींच करके मुझ में तभी लगेगा, इसीलिए मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ, दूर हो रहा हूँ। तुमको तुम्हारा मन मेरे में पूरी तरह से खिंच जाए। ठीक है। ननु किमन्यान इव अस्मान आत्मविद्या प्रलोभयसी। गोपिकाएं तो कह रही हैं कि जैसे दूसरों को आप ज्ञान का प्रलोभन दे करके कहते हो, वैसे हमको भी दूसरों की तरह प्रलोभित करते हो। वयम तो सर्व सुंदर सकल गुण गणालंकृतेन त्वया। हम गोपांगनाएं तो सर्व सुंदर सकल गुण गणों से अलंकृत आपके विरह के ताप में दुखी हो रही हैं। विरहम नैव सहामः, आपका विरह हमसे सहा नहीं जा रहा है। उपदेश तो शांत मन में सुनने का होता है, बेचैन मन से थोड़ा ही। चेदता, आप देखिए भगवान कहते हैं कि यह जो मैंने कर रखा है, यह तुम्हारा मन मेरी ओर पूरी तरह से लगाने के लिए मैंने किया है। यत्त्वहमिति दोषाम दूरे यद बरते, जो तुम्हारे नेत्रों से मैं ओझल हो रहा हूँ, दूर हो रह रहा हूँ। तन मदनुध्यानार्थम, वह मेरा ध्यान करने लगे तुम्हारा मन, इसलिए मैंने किया है। तच्च ध्यानम मनसः सन्निकर्षार्थम इति, वह ध्यान मन को अपनी ओर खींचने के लिए है। दृष्टांत देकर के भगवान स्पष्ट करते हैं। यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते, स्थिराम च न तथा चेतः सन्निकृष्टे क्षगोचरे। भगवान कहते हैं कि जैसे जब प्रियतम दूर रहते हैं तो स्त्रियों का, प्रेमिकाओं का या प्रेमियों का मन, है ना, अपने प्रिय के पास चला जाता है, लगा रहता है, रात दिन लगा रहता है, कब दर्शन होगा, कब मिलेंगे, है ना। उस प्रकार से जब प्रियतम पास में होते हैं तो मन इस प्रकार से आविष्ट नहीं होता। इसलिए तुम्हारे मन को खींचने के लिए मैंने यह किया है। एतद उत्पादित त्रयेण, 3 श्लोकों से। यथा दूरचरेति। अच्छा, भगवत प्रेम की दृष्टि से देखिए अन्यत्र प्रतिपादन है कि संसार के सारे जीव वे अपने को झूठा पुरुष बनने का आग्रह अहंकार करते हैं, सब स्त्री रूप ही है। पारतंत्र स्त्रीत्वम, जब तक परतंत्रता बनी रहेगी वही स्त्रीत्व भाव है ना। तो यह है कि पुरुषों में भी संसार के विषय भोग पदार्थों की परतंत्रता, है ना, बनी रहती है, वह स्त्रीत्व भाव ही है। इसलिए जो है उसके लिए भगवान यह साधन बता रहे हैं।
मय्यावेश मनः कृष्णं विमुक्ता शेष वृत्ति अनुस्मरन्त्यो माम नित्यम अचिरान मामुपैष्यथ। आप कहते हैं कि देखो तुम अपने संपूर्ण मन को मुझ में प्रविष्ट करा दोगी, है ना, तब क्या होगा, मन की अशेष वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। देखिए पीछे साधन यही भगवान ने बताया है, मन को निरुद्ध करके बाह्य वृत्तियों को समाप्त करना है। यह भगवत प्रेम से सिद्ध होगा, साध्य है, अन्यथा नहीं बनेगा। कहते हैं विमुक्ता शेष वृत्तियत, वह मन जब अशेष वृत्तियों से विमुक्त हो जाए, कोई भी वृत्ति न रह जाए। श्रुति कहती है केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंधा, केवल मोक्ष की अपेक्षा करके कामना करने वाला भी बंधन में पड़ा हुआ रहता है, कोई वृत्ति रहनी ही नहीं है। ये है अनुस्मरन्त्यो माम नित्यम अचिरान माम उपैष्यथ। और तब इस तरह से तुम निरंतर मेरा ही निरंतर स्मरण करती रहोगी, तो देखो नित्य स्मरण करती रहोगी तो क्या होगा जानती हो, अचिरान माम उपैष्यथ, तब बड़ी जल्दी मुझको प्राप्त हो जाओगी। ये है, देखिए भगवान की प्राप्ति ऐसे हो सकती है और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। नान्य पंथा विदिते यनायो, ये है, माने मन पूरी तरह से खाली करो, खाली करके केवल भगवान में जोड़ना है। प्रीति का यह लक्षण चाहिए। आप कहते हैं कि देखो गोपियों को क्या पता भगवान के संदेश पर संदेह हो जाए, विश्वास हो कि न हो, क्योंकि पीछे देखिए ना उन्होंने कितना लांछन लगाया है, कितनी निंदा की है, छल कपट करने वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनको दोषारोपण करने में देर थोड़े लगेगी। तो भगवान उनको प्रमाण दे रहे हैं, टीका नहीं है ना इसकी, अच्छा प्रमाण दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि देखो या मया क्रीडता रात्र्यां वनेस्मिन् ब्रज आस्थिता अलब्धरासा कल्याण्यो मापुर मद्वीर चिंतया। हे कल्याणियों, भगवान की ओर से संबोधन है गोपांगनाओं को। कल्याणी संबोधन का मतलब है तुम तो कल्याण स्वरूप हो ही, तुम्हारे कल्याण में कोई न्यूनता है नहीं, कल्याण ही स्वरूप है तुम्हारा। हे कल्याणियों, तुमको याद नहीं है क्या, है ना, या मया क्रीडता रात्र्याम, है ना, जब रास लीला हुई थी भगवान की उसी का संकेत कर रहे हैं। रात्रि में बरसिन ब्रज आस्थिता, इसी वृंदावन में रात्रि में रास लीला के प्रसंग में तुम लोग मेरे पास आई हुई थी, किंतु कुछ गोपिकाओं को उनके घर के लोगों ने आने नहीं दिया था, किवाड़ बंद कर लिया था। तो क्या हुआ, है ना, पीछे वर्णन आ ही चुका है। भगवान के ना मिल सकने के कारण तीव्र विरह ताप से उनका गुणमय देह भस्म हो गया, दिव्य चिन्मय देह उनकी प्राप्त हो गई और तत्काल भगवान का उनको आलिंगन प्राप्त हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ, स्मरण करो, तुमको तो मालूम है ना, प्रत्यक्ष घटना है। अलधरासा कल्याण्यो मापुर मद्वीर चिंतया, वे गोपियां जो हैं मेरे लीला चरित्रों का चिंतन करते करते ही, है ना, मेरे वियोग में उनका गुणमय देह जल गया और दिव्य देह प्राप्त करके मुझको साक्षात तत्काल प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से तुम लोग भी मुझको प्राप्त कर लोगी। ठीक है, उपैष्यथ, पहले भगवान ने कहा ना कि तुम अचिरान, बहुत जल्दी तुम मुझको प्राप्त कर लोगी। उपैष्यथ यदि माधुर्य मात्र मित चेत, तो कहते हैं भगवान केवल मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, क्या हमको मिलेंगे। उस पर कहते हैं कि नहीं, प्रमाण ले लो,
है ना, या इति हे कल्याण्या स्वभर्तृ प्रतिबद्धा या बने कीजता मया, है ना, अपने पतियों के द्वारा रोक लिए जाने के कारण जो वन में क्रीड़ा करते समय मेरे पास नहीं आ पाई, ये मया सह अलब्ध क्रीड़ा, उनको क्रीड़ा मेरे साथ नहीं मिली। तदैव मां मापुः प्रापुः, किंतु उसी समय उन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया। एक है ना, श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी भगवान के संदेश का अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। क्या कहते हैं? एवं प्रियतमा दृष्टमाकर्ण्य ब्रजयोषितः ताऊचुरुद्धवं प्रीता तत्संदेशागत स्मृति। ये देखिए, भगवान के इस संदेश को सुन करके प्रियतमा दृष्ट आकर्ण्य ब्रजांगनाओं ने प्रियतम भगवान श्याम सुंदर के द्वारा जो यह संदेश सुनाया गया उसको सुन करके ताऊचुरुद्धवं प्रीता, उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो गई और उद्धव जी से प्रसन्न होकर के कहने लगी, तत्संदेशागत स्मृति। देखिए, अभी तो क्या हालत थी उनकी, मूर्छित हो जाती थी, है ना, मूर्छित होकर ये कुछ बकने लगती थी, है ना, चित्तजल्प करने लगती थी। अब उनका विरह ताप जो है सामान्य रह गया, सामान्य बन गया, और सामान्य बन करके, है ना, उनके संदेश से, भगवान के संदेश को सुन करके स्मृति प्रकट हो गई, स्मृति जागृत हो गई। तस्य संदेशेन आगता स्मृतिर्यासान्ता, भगवान का संदेश सुन करके उनकी स्मृति जग गई, भगवान की अनेक लीलाओं माधुर्य का उनको स्मरण आ गया। और प्रथमा के अर्थ में द्वितीय है यहाँ पर, हाँ, आगत स्मृति में द्वितीय बहुवचनांत है, वह प्रथमा के अर्थ में है। माने ताह गोप्या, उन गोपियों को स्मृति आ गई और वे उद्धव जी से कहने लगी। बस